तांत्रिक यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाने वाला इंडिया का 200 साल से भी ज्यादा पुराना एक ऐसा मायावी मंदिर जहां पर माता को ध्यान में करके तांत्रिक सिखाते हैं तंत्र विद्या। और इस जगह को काली शक्तियों ने ऐसे घेरा है कि गलती से भी रात में कोई यहाँ रुकता है तो सुबह तक उसकी सांसें रुक जाती है। दोस्तों, भारत की पावन भूमि पर अनेकों धार्मिक स्थल मौजूद है जो अपने रहस्य और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावली गाँव में माता का एक ऐसा मायावी मंदिर स्थित है जहाँ पर अमावस्या की रात को तांत्रिकों की भीड़ लगी रहती है। साथ ही इस मंदिर में 64 कमरे हैं, जिस कारण से मंदिर को माता का 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में दीपेंद्र, आपका क्या कहना है? हाँ अजी, यह मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत नजर आता है अंदर से उतना ही डरावना और खौफनाक है। और आज मैं आपको कुछ इसके रहस्य के बारे में बताता हूँ। कहा जाता है कि इस मंदिर का उपयोग राजा महाराजा तांत्रिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए करते थे और आज भी अमावस्या की रात को तांत्रिक और अघोरियों समेत विदेशी लोग भी दूर दूर से तंत्र साधनाओं के लिए इस मंदिर में आते हैं। साथ ही यह बताया जाता है कि तंत्र विद्याओं की 10 महाविद्या सबसे ज्यादा इसी मंदिर में की जाती थी। देवी भागवत महापुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी माता सती से हुई है। उन्होंने 10 दिशाओं में 10 रूप धारण किए थे, जिनमें माता काली प्रथम रूप है। और इस मंदिर में सबसे ज्यादा काली माता की पूजा की जाती है। यही नहीं, यहाँ इतनी तंत्र विद्याएं की जा चुकी है कि आज भी अगर कोई इस मंदिर में आए तो उसे इन काली शक्तियों का आभास होता है। और इन्हीं तंत्र विद्याओं के कारण आज से बहुत सालों पहले इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। आज के समय इसे 64 योगिनी मंदिर कहते हैं। अजीत तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध इस 64 योगिनी मंदिर में भगवान शिव की योगिनियों को जागृत करने का कार्य होता था। और यही नहीं, बल्कि इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा भी दी जाती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि इसमें 64 कमरे बने हैं और हर कमरे में एक एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। इन कमरों में शिवलिंग के साथ देवी योगिनियों की भी पूजा हुआ करती थी। लेकिन कुछ मूर्तियां यहाँ से चोरी हो गई, जिसकी वजह से उन मूर्तियों को दिल्ली के एक संग्रहालय में सुरक्षित रूप से रख दिया गया था। यह मंदिर 101 खम्भों पर टिका हुआ है। और सबसे खास बात तो यह है कि यह मंदिर भूकंप के क्षेत्र में आता है, लेकिन उसके बावजूद कितने भी भूकंप के झटके क्यों न आए हो, मंदिर आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने विक्रम संवत 1383 में करवाया था। यह मंदिर गोलाकार है और पहाड़ पर 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दीपेंद्र, जैसे आपने इस मंदिर के बारे में इतना कुछ बताया तो मुझे भी इस तांत्रिक साधना वाले मंदिर की एक कहानी याद आती है जो वहाँ के लोग सुनाते हैं। बहुत सालों पहले इस गाँव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उस वक्त रात के समय कोई भी इस मंदिर के अंदर नहीं जाता था, लेकिन रमेश इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने गाँव वालों से कहा कि वह आज रात को इस मंदिर के अंदर जाकर दिखाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। और जैसे ही आधी रात का समय आया, रमेश मंदिर के अंदर पहुंच गया। मंदिर में उस समय कोई नहीं था, चारों तरफ शांति का माहौल था। कुछ देर मंदिर में घूमने के बाद रमेश नीचे बैठकर योगिनियों के बारे में सोचने लगा। अचानक उसने कुछ अजीब सी हरकतें महसूस की। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे मंदिर के स्तंभों पर बनी योगिनियों की मूर्ति धुंधली सी दिखाई देने लगी। रमेश को यह एहसास हुआ कि वह एक गलती कर चुका है। तभी उसने जल्दी से मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होने पर गांव के लोग रमेश को ढूंढते हुए मंदिर पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि रमेश तो बेहोश पड़ा है, जिसके बाद सारे मिलकर उसे उठाने की कोशिश करने लगे। और जैसे ही रमेश को होश आया, तब वह बार बार कहने लगा कि उसने योगिनियों को देखा था और वह मुझसे बहुत नाराज है। उस घटना के बाद रमेश मानसिक रूप से बीमार हो गया था और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। गांव के बुजुर्गों ने इसे योगिनियों को श्राप का परिणाम माना और तब से कोई भी उस मंदिर में रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता। अजीत, मैं आपको इससे भी रहस्यमय बात बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजा महाराजा इस योगिनी मंदिर का उपयोग तांत्रिक क्रियाओं को पूरा करने और अपने अंदर की कुंडलियों को जागृत करने के लिए किया करते थे। वैसे तो सूर्य अस्त होते ही लोग तांत्रिक गतिविधियों को शुरू कर देते हैं, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि खास तौर पर अमावस्या की रात को यहाँ हैरान करने वाला नजारा दिखता है, जब तांत्रिक अघोरी दूर दूर से तंत्र साधना के लिए इस रहस्यमय मंदिर में आते हैं। यही नहीं, बल्कि आश्चर्य की बात तो यह है कि तांत्रिक और अघोरियों के साथ यहाँ विदेशी भी तंत्र मंत्र करते नजर आते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के कमरों में आपको
एक एक ही शिवलिंग दिखाई देगा, लेकिन इसके गर्भगृह में एक साथ 2 शिवलिंग है, जिसमें एक बड़ा है और एक छोटा है, जो कि इस मंदिर को और भी रहस्यमय बनाता है, क्योंकि हम सब ने भी हर मंदिर में एक ही शिवलिंग देखा है, लेकिन यह कैसा मंदिर है जहाँ पर 102 शिवलिंग नजर आते हैं। दीपेंद्र, भारत में इसी मंदिर की तरह और भी कई रहस्यमय मंदिर स्थित है, जिनके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे।